सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आईएएस, वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर सेशन बियॉन्ड हेडलाइंस, जहां मैं हर दिन आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आता हूं जो कि आपका आने वाले ओपीएससी या यूपीएससी रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो उसमें बहुत ही हेल्प करने वाला होता है ये सब टॉपिक्स। ठीक है, तो ये सब कंटेंट जो मैं लाता हूँ आपको फ्रॉम द हिंदू हुआ, द टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, मैगजीन जैसे योजना या कुरुक्षेत्र हुआ, वहाँ से मैं पिक करता हूँ, सिलेक्टिवली पिक करता हूँ। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे और ये जो पूरा आपको अगर ये स्लाइड चाहिए, ठीक है, तो उसका जो लिंक है मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपको। वो हमारा ओपन टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ऑलमोस्ट 200 प्लस मेंबर्स वहाँ पे ज्वाइन कर रखे हैं जो वहाँ पे आके डेली क्विज प्रैक्टिस करते हैं, है ना। हम अपने क्लास के नोट्स भेज देते हैं, ये सब स्लाइड आपको वहाँ पे जो पीडीएफ है वहाँ पे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंटेंट मैंने बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करता हूँ। प्लस ये ना कि सिर्फ आपका प्रीलिम्स में हेल्प होगा बल्कि जो मेंस जो होता है, ठीक है, जो यूपीएससी और ओपीएससी का जो मेंस होता है उसमें भी काफ़ी हद तक ये आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, बाकी से अगर ज़्यादा स्कोर करना है, कम समय में ज़्यादा मार्क्स आपको लाना है, तो ज़रूर ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो उससे पहले जैसे हमने लॉन्च कर रखा है अपना मेंस का, ओएस मेंस का टेस्ट सीरीज हमारा लॉन्च हो गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स जो हमारा मिशन है इस बार ओएस का जो सिलेक्शन का हमने जो टारगेट ले रखा है उसमें हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। डेली आंसर राइटिंग कराते हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट है, 20 सेक्शनल टेस्ट है, एसे टेस्ट है, ऑप्शनल टेस्ट है। इसके अलावा भी एथिक्स, गवर्नेंस, सोसाइटी, एसे, ओडिशा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब का एक्सक्लूसिव क्लास भी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे जो टॉपर्स है जो पिछले साल इस कौशल आईएएस से जो बन रखे हैं, रैंक स्कोर कर रखे हैं, ठीक है, तो ये जो है आपका जो मेंस प्रोग्राम स्टार्ट हो रखा है। अगर आपको रजिस्टर करना है तो जल्दी दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर बुक कर सकते हैं। इसके वीडियो भी हम डाल रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल में, वो भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आगे बढ़ते जो टॉपिक है बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है पीएम जय योजना, है ना। फिर आता है चागोस आइलैंड, फिर आता है नेशनल इलेक्ट्रोल रोल्स प्यूरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम, फिर आता है स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स, फिर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। तो आइए इसको पढ़ते हैं यूपीएससी एंड ओपीएससी स्टाइल में, जैसे आईएएस एंड ओएस स्टाइल में कैसे इसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, पहले करते हैं आयुष्मान भारत जो है। ठीक है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। ठीक है, आयुष्मान भारत पीएमजी, इससे सबको आपको पता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको पर फैमिली 5 लाख, ठीक है, इसमें जो होता है पीएमजे एक स्कीम है ना, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये, जहां पे क्या होता है बच्चों 5 लाख, है ना, 5 लाख, पेन का ये चेंज कर देता हूं, 5 लाख पर एनम पर फैमिली। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। तो ये जो है प्रधानमंत्री जो जय योजना, ठीक है, आरोग्य या फिर आपका ये आयुष्मान भारत भी बोलते हैं। ठीक है, आयुष्मान भारत भी बोलते हैं, आयुष्मान भारत या पीएमजे जन आरोग्य योजना। इसमें आपको हर फैमिली को 5 लाख का पर ईयर, ठीक है, कवर करते हैं। एडिशनली 5 लाख दिया जाता है वुमेन के लिए। तो ये न्यूज़ में इसलिए बच्चों, जो ओडिशा है आज ही उन्होंने अप्रूव कर दिया, एमओयू साइन कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पीएमजे का। अब वो भी ओडिशा भी जो लेटेस्ट एंट्री हो गया जो ये स्कीम को ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, क्यों ये आज तक ओडिशा ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि आपको पता है जैसे ओडिशा में जो गवर्नमेंट का चेंज हुआ है, पहले बीजेडी था अंडर नवीन पटनायक, अभी बीजेपी आ गया है ना, अंडर मांझी। तो ये जो है जब बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में था और बीजेडी गवर्नमेंट स्टेट में था, तो स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम चलता था, आपको बहुत अच्छे से पता है, जैसे बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, है ना, बीएसकेवाई कार्ड बहुत पॉपुलर हुआ था। ऑलमोस्ट 90% जो ओडिशा का पॉपुलेशन था वो कवर थे बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के। तो इसलिए नवीन पटनायक जो थे, जो बीजेडी गवर्नमेंट था, वो जो इसमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे, बोलो आयुष्मान भारत स्कीम में वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे। बट जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुआ, बीजेपी अभी स्टेट गवर्नमेंट में आ गया है, तो उन्होंने ये स्कीम को सब्सक्राइब कर लिया है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, मतलब ज़्यादातर 75 या मेजोरिटी आपका 60 to 75% का जो फंड है वो आपको सेंटर देगा। हालांकि जब भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में बात करोगे आप, ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में, तो सेंटर ऑलमोस्ट 60% फंड दे देगा, बाकी 40% फंड स्टेट वाला देगा। ठीक है, तो ये अलग से नहीं है, ये एड ऑन हो जाएगा हमारा जो बीएसकेवाई में। बट स्टिल बीएसकेवाई का भी नाम उन्होंने चेंज कर रखा था। अभी गोपबंधु, ये आपका गोपबंधु, ये जी
GJY थे, गोपबंधु जन आरोग्य योजना। BSKY कार्ड का जो भी नाम चेंज हुआ है, सारे फंक्शंस और सारे जो उनका कैरेक्टरिस्टिक सेम है, बट जो बिजू कल्याण स्वास्थ्य योजना था उसको नाम चेंज कर दिया गया गोपबंधु जन आरोग्य योजना। तो जो ये जो ओडिशा जो सब्सक्राइब किया है जो आयुष्मान भारत स्कीम में, कुछ नहीं कन्वर्ज हो जाएगा, दोनों स्कीम मिल जाएगा और भी ज़्यादा लोगों को कवर करने का या टारगेट करने का इस हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में, या फिर बोल सकते हैं हेल्थ इंश्योर करने में। जब भी 90% है तो अभी ओडिशा गवर्नमेंट इंश्योर कर रहा है कि 100% तक वो कवरेज ले आए इसको आयुष्मान भारत स्कीम को सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक पहला, आयुष्मान भारत। फिर आते बच्चों सेकंड टॉपिक में चागोस आइलैंड। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड है, वन ऑफ द स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड इन इंडियन ओशन। ठीक है, ये जो आइलैंड में सबसे बड़ा जो है, ये जो है मॉरिशस में पास में पाया जाता है। ठीक है, ये आइलैंड का खासियत ये है ना, ये ब्रिटिश का आइलैंड है। ठीक है, ये जो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है, जो चागोस आइलैंड है ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी है। बट हालांकि एक समिट इन्होंने हुआ है, ठीक है, डिस्कस हुआ है तुम्हारा, ब्रिटेन स्ट्राइक ए डील इन अक्टूबर टू हैंड ओवर कंट्रोल ऑफ द चागोस आइलैंड टू मॉरिशस। ठीक है, तो फाइनली क्या कर रहा है, जो ब्रिटेन, जो ब्रिटिश जो उसका ऑक्युपाइड था वो लैंड को, ये जो पोर्ट बोल सकते हो आपका डिएगो गार्सिया। ठीक है, तो उसमें ब्रिटिश क्या कर रहा है, फाइनली रेडी हो गया है मॉरिशस को दे देने के लिए। ये है एक्चुअली मॉरिशस के, देखिए अगर मैप आप देखेंगे तो है ये कहाँ पे, मॉरिशस के ही टेरिटरी में आता है। बट बहुत पहले कॉमनवेल्थ जब ब्रिटिश अपने एक्विजिशन फेज में था ना, जब इंग्लैंड जब एक्वायर करता था, कॉलोनिज्म चल रहा था, उस समय ये चागोस आइलैंड अपने पास ही रखा था। तो चागोस आइलैंड्स में क्या होता है, मॉरिशस कब से क्लेम करा कि हमें दे दे। ठीक है, बट अभी फाइनल इनका डील हो गया कि यूके ने बोला ठीक है चागोस आइलैंड हम हैंडओवर कर रहे हैं, बट मिलिट्री जो बेस है वहाँ पे ब्रिटिश का, यूके का जो मिलिट्री बेस यहाँ पे सेट कर रहा है इंडियन ओशन, वो हैंडओवर नहीं कर रहे। ठीक है, जो कि आपका डिएगो गार्सिया। ठीक है, डिएगो गार्सिया जो यहाँ पे, तो डिएगो गार्सिया बच्चों क्या द लार्जेस्ट आइलैंड इन दिस चागोस आर्चिपेलागो। ठीक है, चागोस एक्चुअली आइलैंड ये चागोस एक आर्चिपेलागो है, ठीक, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उसमें सबसे जो बड़ा आइलैंड है वो डिएगो गार्सिया। ठीक है, वहाँ पे मिलिट्री स्टेशन है, मिलिट्री स्टेशन किसका, यूके का है। तो ये चागोस आइलैंड को पूरा हैंडओवर कर रहा है मॉरिशस को, बट एक मिलिट्री स्टेशन यूके अभी भी अपने कंट्रोल में रखा है ताकि वो मॉनिटर कर पाए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये था आपका लेटेस्ट चागोस आइलैंड पे। इसको मैपिंग में क्वेश्चन आ सकता है, चागोस आइलैंड कहाँ पे है ना, इंडियन ओशन में, मॉरिशस के साथ है। तो ये आपको फिर डिएगो गार्सिया जो लार्जेस्ट आइलैंड है आपका, वो कौन सा है चागोस आइलैंड में, तो वो होगा डिएगो गार्सिया। ठीक है, तो इस टाइप से आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को। फिर दूसरा टॉपिक में आते हैं आपका, जो ये मैंने बोला ब्रिटेन फाइनली है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, नाम बहुत बड़ा है बट काम बहुत छोटा है ना। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी क्या डिसाइड करा, 2015 में इन्होंने डिसाइड किया था, जो बहुत सारा फेक वोटर आईडी कार्ड जो बनते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा एक चैलेंज है, हर्डल है, या फिर बोल सकते हैं ऑब्स्टेकल है ना, टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का फेक आईडी कार्ड्स। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स के एक 2-3 जगह के वोटर आईडी कार्ड होते हैं, तो वो डुप्लीकेसी को हटाने के लिए क्या सोच रहे वो इलेक्शन कमीशन, आधार कार्ड से लिंक करने को। ठीक है, तो वोटर आईडी कार्ड को, यही जो प्रोग्राम है आपका वोट इलेक्शन का, हालांकि 2015 में इलेक्शन कमीशन ने सजेस्ट किया था, अब इस पर कार्रवाई हो रहा है, मतलब आगे बढ़ने का कोशिश किया जा रहा है कि वोटर आईडी कार्ड को हम लिंक करेंगे किससे, आधार कार्ड से, ताकि जो डुप्लीकेसी आ रहा है वोटर आईडी कार्ड में वो हट जाए। बट इससे भी प्रॉज एंड कॉन्स है बच्चों, देखो इसमें क्या है जो यहाँ पे लिख रखे हैं, तो इसमें आपको और क्या क्या जानना पड़ेगा। पहला तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, पहले तो 2015 में लॉन्च हो रखा है ये जो स्कीम है आपका, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 2015 हैज लॉन्च इलेक्टोरल रोल्स प्यूरिफिकेशन, ठीक है, शॉर्ट में NERPAP। बट इसके अलावा जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो राइट टू वोट है इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच जजमेंट, ठीक है, इन पुट्टुस्वामी जजमेंट बोल सकते हैं, और इसको हम कुछ चेंज करना है तो इसके लिए अमेंडमेंट लाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव एक्शन से ये चेंज नहीं हो सकता, यही पॉइंट ऑफ कंसर्न है। पार्लियामेंट वाले लॉ पास करने का सोच रहे हैं कि इसको जो इलेक्टोरल रोल को हम अमेंड जो लिंक कर दे आधार कार्ड से, बट इसके लिए लेजिस्लेशन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्रक कर सकता है। ठीक है, इसमें और चैलेंजेस क्या है बच्चों, जब आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा वोटर आईडी कार्ड से, चैलेंज ये है अगर वोटर आईडी कार्ड से लिंक हो जाता है ना, तो आधार कार्ड का जो पर्सन का जो डिटेल्स है, जो प्राइवेसी है, वो वायलेट हो जाएगा।
जो सारा डेटा गवर्नमेंट के पास चले जाएगा, गवर्नमेंट का पब्लिक का कॉन्टैक्ट नंबर उसके पास आ जाएंगे, तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, तो वोटर बेस कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, तो पूरा ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए ये जो स्टेप्स है आधार कार्ड को लिंक करना वो नहीं हो रहा, बट जो डुप्लीकेसी हो रहा है बहुत वोटर आईडी कार्ड का, तो आधार कार्ड से लिंक करना से बहुत हद तक ये डुप्लीकेसी को रोका जा सकता है ना। तो अब हर चीज़ तो नहीं पा सकते हैं ना, सब चाहेंगे कि एक ही बार में अगर कुछ अगर एडवांटेज है किसी चीज़ का तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज लिंक करने से यही हो रहा है कि डुप्लीकेसी हट जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड में आपका बायोमेट्रिक डेटा रहता है, आइरिस स्कैन रहता है। बट डिसएडवांटेज क्या है लिंक करने से कि सारा जो डेटा जो प्राइवेसी है, डेटा जो प्राइवेसी डेटा होता है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा थेफ्ट हो सकता है, डेटा प्राइवेसी पे कंसर्न है। ठीक है, तो दिस इज द कंसर्न ऑफ लिंकिंग आधार कार्ड विथ वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था। फिर जो चौथे टॉपिक में हम आते हैं बच्चों वो है आपका स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, तो आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पढ़े होंगे LLM। ठीक है, LLM में क्या सिंपल भाषा में बोलता हूँ चैट जीपीटी है। उसको आप कुछ भी कमांड दे, कुछ भी टेक्स्ट को इमेज कर देगा, इमेज को टेक्स्ट कर देगा, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्जन कर देगा। तो AI है वो लेटेस्ट जो चैट जीपीटी है वो होता है आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसको दुनिया में जितने भी लैंग्वेजेस में है उसको प्रोसेस कर सकता है। आप कोई भी लैंग्वेज में बोले है ना, आप कोई भी लैंग्वेज में बोल रहे हो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, आप हिंदी में बोल रहे हो उसको ओडिया में कर देगा, ओडिया में बोल रहे इंग्लिश में। तो दिस आर बेसिकली बहुत सबसे जो यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में तो बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं। जो बेसिक हम यूज़ करते हैं वो चैट जीपीटी हो गया। ठीक है, आप सब यूज़ कर ही रहे होंगे। उसके अलावा ये बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट मेडिकल में यूज़ कर सकते हैं, डिफेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल क्यों अभी न्यूज़ में है? तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल बच्चों क्या है, वो उसके लिए बहुत ही बिग डेटा या फिर बहुत हेवी सर्वर चाहिए होता है, बहुत कॉस्टली होता है कंपनीज को उसको मैनेज करने के लिए या कस्टमर करने के लिए। जैसे अब छोटा सा अगर बिजनेस होगा, ठीक है, अगर ज़्यादा उसका पैन एरिया ज़्यादा नहीं होगा, 1-2 लाख ही कस्टमर्स उसके होंगे फॉर एग्जांपल, या 1000 कस्टमर्स होंगे, तो उतना बिग डेटा लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसका कुछ काम का नहीं है, क्योंकि सर्विस चार्ज तो देना होगा ना, और इतना बड़ा डेटा करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ सर्वर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो अगर कोई कस्टमर का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ही है, सपोज कस्टमर को खाली वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्जन करना, जो बोल रहा है वो टेक्स्ट में आ जाना चाहिए, तो उसके लिए LLM मॉडल यूज नहीं करेगा, उसके लिए आ गया क्या, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, लिमिटेड यूजेस के लिए ये स्मॉल जो लैंग्वेज मॉडल है अभी बहुत यूज किया जा रहा है। ठीक है, बहुत चर्चे में, जैसे जेमिनी वगैरह हो गया वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, चैट GPT 4.0 सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स पे कहीं ना कहीं इस पर काम किया जा रहा है, ताकि जो रिटेल कस्टमर्स है या रिटेल क्लाइंट्स है वो लोग बहुत कम अफोर्डेबल रेट में चैट GPT जैसा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जैसा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लार्ज AI मॉडल का जरूरत नहीं है। और लास्ट जो सबसे आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बच्चों क्या होता है, जैसे UPSC इस साल पूछ लिया था टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, UPSC इस साल पूछा था क्या आपको, टोटल फर्टिलिटी रेट TFR। तो टोटल फर्टिलिटी रेट बच्चों क्या होता है ना, इट इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ वुमन ड्यूरिंग हर एंटायर लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल। मतलब कितने बच्चे एन एवरेज, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन वुमेन बियर या गिव बर्थ ऑन एन एवरेज रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल। ठीक है, तो वुमेन का रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल हम कंसीडर करते हैं 15 से लेके 49 ईयर्स तक। ठीक है, तो 15 से लेके जो 49 ईयर्स तक जितनी वुमेन कितने एवरेज नंबर ऑफ बर्थ देते हैं, तो वो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट से ही हम अगर 2.1 इसका जो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, अगर 2.1 होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, तो ये इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल रेशियो। ठीक है, इससे अगर बढ़ता है 2.1 अगर जो TFR का रेशियो अगर 2.1 से ज़्यादा होता है मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगा, 2.1 से अगर कम होता है TFR रेट मतलब पॉपुलेशन घटेगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे इंडिया में जो स्टेट्स है UP बिहार, उसका जो TFR रेट है वहाँ पे 2.1 से ज़्यादा है, 4 है। ठीक है, मतलब एक वुमेन वहाँ पे अगर एवरेज लेते हो 4 बच्चे वो लोग वहाँ पे पैदा कर रहे हैं। ठीक है, और साउथ में जाएंगे तो TFR 1 से कम है। ठीक है, मतलब 1.5 मतलब 1.5 बच्चे तो नहीं, रेशियो होता है, तो वहाँ पे साउथ में ज़्यादा प्रेफर करें सिंगल चाइल्ड। तो सिमिलरली मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी है, ये होता है कि नंबर ऑफ, इसका अगर डेफिनेशन आप जाएंगे तो MMR का डेफिनेशन है आपका नंबर ऑफ डेथ ऑफ वुमेन और नंबर ऑफ डेथ ऑफ मैटरनल, ठीक है, या बाई 1 लाख लाइव बर्थ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 लाख लाइव, मतलब हर लाख
चाइल्ड जब बर्थ होता है कितने माएँ मरते हैं, दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। नंबर ऑफ डेथ ऑफ मैटरनल पर 1 लाख, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, पर 1 लाख बर्थ, ठीक है। तो एसडीजी गोल में एक होता है, ये टारगेट इंडिया में ले रखा है, ठीक है। एक टारगेट है भाई 70 करने का, सब सारे स्टेट लोग अपना अपना अलग टारगेट रखे। ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि केरला में क्या देखा जा रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, ठीक है, ज़्यादा वेमेन मर रहे, बट ऐसा ये रीज़न नहीं है कि वेमेन लोग को वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी फैसिलिटी नहीं है ना, इसलिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पे चाइल्ड बर्थ कम हो रहा है, ठीक है। तो देखो अगर ये रेशियो पर 1 लाख बर्थ है, वहाँ पे 1 लाख से अगर कम, जैसे पहले क्या होता था केरला में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, डेथ, नंबर ऑफ डेथ, ठीक है, बाई पर लाख जो बर्थ था, लाइव बर्थ। तो वहाँ पे केरला में तो बर्थ ही कम हो रहा है, ठीक है। तो बर्थ अगर कम हो रहा है वहाँ पे, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत अच्छे से वो लोग कर रहे हैं ना, तो बर्थ रेट अगर कम हो रहा है तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ने का 2 कारण होगा, या फिर वहाँ पे जो वेमेन है, जो प्रेग्नेंट वेमेन है, उनको आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं होगा डिलीवरी के लिए, जो इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल डिलीवरी है ना, आसपास कोई डॉक्टर नहीं होगा, अच्छा, ठीक है, आंगनबाड़ी नहीं होगा। तो ये एक रीज़न होता है मैटरनल जो माओ का मरने का। और एक रीज़न क्या होगा, केरला में जो रीज़न है वहाँ पर नंबर ऑफ बर्थ्स, मतलब पैदा ही नहीं कर रहे बच्चे, तो उससे क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर का रेशियो घट रहा है तो ऑब्वियसली मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो कुछ अलग रीज़न की वजह से केरला में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसका रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है। अभी जो केरला जो टारगेट कर रहा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का 20 का, ठीक है, अभी वो जाके बढ़ रहा है, तुम्हारा बढ़ रहा है 37 कुछ हो गया, शायद इसमें नहीं लिखा, 32 हो गया, ठीक है। तो केरला ने टारगेट किया कि 2030 तक उसको मैटरनल MMR रेशियो 20 रखना। बट ये जो वहाँ पे कम जो फर्टिलिटी रेट जो कम हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे लोग, वहाँ के जो फैमिली वो प्रेफर नहीं कर रहे एक से ज़्यादा बच्चे पैदा करने का, या जो भी है फर्टिलिटी रेशियो वहाँ पे कम हो रहा है, उसकी वजह से मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चिंता की बात नहीं है। अगर चिंता की बात कब होती, जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, हॉस्पिटल नहीं होता तो ये, तो केरला तो वेल डेवलप्ड है, ऑलमोस्ट 100% वहाँ पे जो डिलीवरी होता है वो हॉस्पिटल में ही होता है, ठीक है। तो ये सब था आज का टॉपिक बच्चों। तो हमारा जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो 30 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे हम प्रीलिम्स, मेंस, फाउंडेशन कोर्स चला रहे हैं, है ना। वहाँ पे आपको सब कुछ फैसिलिटी मिलेगा, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, सीसेट, इंटरव्यू, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट सीरीज, डाउट क्लिनिकल्स, एवरीथिंग विल गेट अंडर वन रूफ, ठीक है। तो अगर आपको मेंस बैच में अगर एनरोल करना है तो अगेन इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो मेरे पहले स्लाइड्स में था। अगर आप अगर इसमें आप फाउंडेशन कोर्स में ज्वाइन करना है तो वही नंबर पे आप कांटेक्ट करके रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसका अगर स्लाइड चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, उसको रेफर करिए। कल आपसे मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।